स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं, सारी चीजों को, कौन सी ड्राइंग कहाँ जाती है, कौन सा केबल कहाँ का, स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो बात होती है, T01 क्या है, कहाँ लगा हुआ है, गैस के इनलेट प्रेशर पे लगा हुआ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 0 से 400। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का जो ये वीडियो होने वाला है बेहद ही खास और पहली बार मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपको समझाऊंगा एक बूस्टर कंप्रेसर का जो 3030 का है। और ये जो पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है वो इंडियन कंप्रेसर लिमिटेड यानी कि आईसीएल की जो कंप्रेसर है उसका है। और धीरे धीरे मैं सारे कंप्रेसर्स के इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी ड्राइंग मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। क्लाइंट इनका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल के लिए बनाए हैं। और इंडियन कंप्रेसर लिमिटेड का जो कंप्रेसर है मुझे बहुत ही बेहद ही अच्छा लगता है। आप परफॉर्मेंस वाइज भी देख लो और जो उनका डिजाइन है उसके वाइज भी देख लो। और मैं खुद इस कंपनी में काम कर चुका हूं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी लेकिन मजा आएगा आपको ना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जारी सी बात है कि इस तरीके की वीडियो बहुत कम ही बनती है और मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज मैं सोचा कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं उनको एक गिफ्ट दे दूं मैं, ठीक है। जो बिना किसी देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में आप देख लो पहले क्या होता है, पीएलसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, जो ईच एंड एवरी स्टेप्स को कवर करूंगा इसमें, ठीक है। पूरी इस ना, अब देखो आप कितनी पेज है इसमें, बहुत पेज है, कितने आइटम्स लगते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं, सारी चीजों को, कौन सी ड्राइंग कहाँ जाती है, कौन सा केबल कहाँ कनेक्शन होता है, 24 वोल्ट चीजें कहाँ है, तो 240 कहाँ है, ये सारी चीजों को मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो एक अपना ये सामने वाला ना जो फ्रंट है आपका, जो ऊपर का जो पीएलसी स्क्रीन है, देखो इसमें क्या होता है, पैनल में 3 स्टेप्स होते हैं, डाउन, मिडिल और टॉप। तो ये जो 3 जो डोर है इसका, या 3 आप जो कंपार्टमेंट बोल रहे हो, ये तीनों जो कंपार्टमेंट है इसमें सबसे नीचे जो होता है, यानी कि सबसे नीचे ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, पूरी की पूरी टर्मिनेशन होती है। और इसके बीच टर्मिनेशन यानी सेंस की जो भी आपके फील्ड से वायर आ रही होंगी वो पूरा इसमें टर्मिनेशन होगा। और जो मिडिल में ये जो एमएफएफ लिखा होगा वहां पे जो मल्टी फंक्शन मीटर होता है जिसमें वोल्टेज करंट्स वगैरह आपको दिखाया जाता है वो यहाँ पे होता है। और ये जो आपको एक राउंड कलर में दिखाया गया ये क्या होता है, एमसीसीबी होता है, ठीक है। देन इसके ऊपर यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ ऑफ करोगे तो पावर कट हो जाएगी नीचे, ठीक है। और ये एचएमआई वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे एचएमआई और ये जो बीच में स्क्वायर करके जो चीजें दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5 छोटे छोटे राउंड सर्कल में जो दिखाया गया है, ये एक्चुअली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं। और उसके नीचे का जो रीसेट वगैरह अलार्म एक्सेप्ट वाली जो बटन होती है वो होता है, ठीक है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। और आई होप कि ये जो मैन्युफैक्चरर है इंडियन कंप्रेसर लिमिटेड, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उनके एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं, इसमें कोई और भी चीजें नहीं है। सो प्लीज सपोर्ट। आप भी अगर किसी आप इंडियन कंप्रेसर लिमिटेड से अगर आप देख रहे हो तो आप भी लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे आपके कंप्रेसर मार्केट में हैं और लोग इसके ओएनडम से रिलेटेड काफी चीजों से परेशान रहते हैं। तो मैं उनको हेल्प करने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये एचएमआई है, फिर H0 H1 H2 H3 H4 ये जो है इंडिकेशंस है, ठीक है, जो आगे आपको अभी समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत कम बताता हूँ। अब देखो जैसे मैं बोला S1 S2 जो है वो आगे दिखाई देगा, यहाँ पे SS1 SS2 जो है, यहाँ क्या लिखा, SS1 जो है CO2 सिलेंडर का जो सिलेक्टर स्विच है जो ऑटो मैनुअल में करता है, वैसे ही SS2 क्या है, CO2 सिलेंडर का मेन और स्टैंड बाई है। SS3 जो है वो स्पेयर में होता है, जो कि ये जो पूरे जो यहाँ लिखा हुआ है ना एक्चुअली वहां के स्टिकर से बताया जाता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इंडियन कंप्रेसर लिमिटेड में मैं खुद ही काम किया हूँ, उसके कंप्रेसर्स बहुत ही फाइन क्लास के होते हैं और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत बढ़िया होता है। मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि मैं उस पर परफॉर्म किया हूँ और इजी ओएंडम है उसका। और खासकर मुझे तो खैर अच्छा ही नॉलेज है उसमें। तो और जैसे आईओसीएल के भी अगर कोई एम्प्लॉय इस वीडियोस को देख रहा हो तो आप भी जरूर शेयर करना इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं आती हैं और ये मैं पहली बार वीडियोस बना रहा हूं इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो H0 H1 कंप्रेसर ऑन फेस फेल्यूर अलार्म अलार्म स्पेयर वगैरह, स्पेयर इसलिए देखो 1 2 3 4 स्पेयर दे रखा है।
हर कंपनी के जो बूस्टर हैं इतने नहीं मिलता है। और बूस्टर के मामले में तो मैं क्या ही बताऊं, जब आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं उसका एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो आपके लाइन डायग्राम्स है, जो वायरिंग होता है वो लाइन डायग्राम्स में दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये मीटर्स के अंदर भी ये जो कनेक्शन है, शायद फील्ड में इसकी बहुत कम यूज होता है, ठीक है। क्योंकि फील्ड में जब आप टर्मिनेशन में जाओगे तो जैसे अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो ही मैं इन चीजों को देख पाऊंगा, लेकिन आपको जो चीजें नहीं पता है, जो जनरली आप फेस करते हो, वो मैं चीजों को कवर करते जाऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे पैनल में क्या आया, 3 फेज सप्लाई आया, 3 फेज से उसमें क्या हुआ, सिंगल फेज में गया, ठीक है। और वहां से एसएमपीएस के द्वारा हम 24 वोल्ट की सप्लाई लेते हैं। 24 वोल्ट की जो सप्लाई है वो कहां कहां लगी है, आप एक बार इसको देख लो। 24 वोल्ट भी है, देखो यहाँ पे 110 वोल्ट भी है, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट। 110 वोल्ट जनरली जो आपका इमरजेंसी वाली जो सिस्टम है उस पे लगा होता है, ठीक है। और 24 वोल्ट कहाँ कहाँ है आप देख लो, ये जो वायरिंग डायग्राम गई, ये लाइन देखो, ये प्लस 24 वोल्ट का जो यहाँ से निकला, ये देखो यहाँ से होके कहाँ निकल रहा है, 106 जो है उसमें फेरुल नंबर इंडिकेशन होता है। अब वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो फेज फेल्यूर पे आ रहा है, पावर ऑन पे आ रहा है, ये H0 और H2। एक बार फिर से देखो आप, 24 वोल्ट की लाइन यहाँ से गई, 24 वोल्ट की लाइन गई और ये आगे गया, आगे गए यहाँ से, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरो टाइप का नीचे है ना ये, यानी कि इस लाइन में भी जुड़ा, सेकंड में भी जुड़ा, थर्ड में भी जुड़ा, यानी कि जहां भी 24 वोल्ट जा रही है, तो ये जो आपका फेज फेलियर का जो है और पावर ऑन का है, वहां पे 24 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। देन वो और आगे बढ़ गया और आगे गया, अब यहाँ पे देखो एक इमरजेंसी स्टॉप की जो बटन है, वहां भी क्या दिखा रहा है भाई, 24 वोल्ट ही आ रही है। समझना इन चीजों को, वीडियोस लॉन्ग हो रहा है, डोंट केयर, बट वॉच टिल एंड, तभी आपको मजा आएगा। फिर वो इमरजेंसी स्टॉप है, उसके बाद फिर आ गया कहाँ, वीएसपीडी। वीएसपीडी भी लगा होता है उसमें, आप देखे होंगे वीएसपीडी क्या काम करता है, एक बार जरा कमेंट करना आप यार, एक बार जरा कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये डोर स्विच, डोर स्विच, डोर स्विच, ये तीनों जो डोर स्विच है ना, ये क्या करते हैं एक्चुअली, डोर स्विच का मतलब क्या होता है, डोर के ऊपर एक देना, लिमिट स्विच हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, कि आपका कंप्रेसर रनिंग में है तो पूरा डोर क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर वही कंप्रेसर का डोर ओपन हो गया, यानी कि डोर ओपन होगा, तो कंप्रेसर को हम रन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बहुत जगह मैं देखा हूं कि डोर ओपन करके ही कंप्रेसर चलाते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। आप सेफ्टी का ध्यान रखो, सेफ्टी का ध्यान रखने में आपको कंप्रेसर जो है उसका डोर ऑफ बंद ही रखना है, क्योंकि उसमें जो CO2 सिलेंडर्स लगे होते हैं वो इसलिए लगे होते हैं कि जब कोई फायर हुआ तो तुरंत अलार्म एक्टिवेट होगा और सडनली CO2 आएगा और वो मतलब जो फायर है उसको कम कर देगा। तो वो जब ही होगा ना कि जब गेट बंद हो, गेट ओपन होगा, तो क्या होगा, वो भी बाहर आ जाएगा खुद ब खुद। वैसे अभी देखो आप, जयपुर में जो हादसा हुआ था वो एक्चुअली सीएनजी का नहीं था, वो एलपीजी थे, और एलपीजी टैंकर में दूसरी बस आके टकरा गई थी, ठीक है। तो उस वजह से हुआ था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये यूपीएस पॉजिटिव निगेटिव कंट्रोल सप्लाई जो 220 का, देखो यहाँ पे देखो एक और चीज देख लो, सर्च प्रोटेक्टर डिवाइस, एसपीडी का जो हम लोग बात करते हैं, एसपीडी से यहाँ पे क्या हुआ है, ग्राउंड पे ग्राउंड गया है, ग्राउंड गया है ना। एसपीडी इसीलिए लगाया जाता है कि पूरे सर्किट में कोई भी ऐसा हाई इलेक्ट्रिकल मतलब स्पार्क आया, या फिर कुछ अप्स एंड डाउन करंट्स में हुए, ज्यादा करंट आ गया, या फिर कोई सर्किट में ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो आपके इंस्ट्रूमेंट को और इक्विपमेंट को हानि करे, तो वो क्या करता है, वो तुरंत प्रोटेक्ट करके डिवाइस कर दे, मतलब ग्राउंड कर देता है। सर्च प्रोटेक्टर डिवाइस उसको कहता है एसपीडी, ठीक है। तो आप उसके बाद देखो ये कहाँ लगा हुआ है, कंट्रोल सप्लाई 2 वोल्ट एसी यूपीएस सप्लाई। अच्छा देखो, आप देखे होंगे किसी भी डीवीएस पे जाओगे या फिर ऑनलाइन स्टेशन ही क्यों ना हो, यूपीएस मस्ट होता है। और यूपीएस सप्लाई इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन नहीं होता है, यानी कि आपके इनकमर सप्लाई में भले ही सिंगल फेस में 240 वोल्ट 250 वोल्ट आ जाए, लेकिन आउटकम जो आपका होगा, यानी कि आउटपुट सप्लाई होगा, वो 228 230 वोल्ट ही होती है। और ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ये पे देख लो, इसी से क्या है, आपका एसबीडी भी कनेक्टेड है, ये गया ऊपर, ठीक है। 230 डिवाइड बाई 55 55, जो 110 वोल्ट स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, वो 55 55 है। और एक न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल और ग्राउंड में क्या अंतर होता है जरा कमेंट करना, मैं आपको भी बताने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है। अब RYB 3 फेस में हम लोग आ गए, 3 फेस में घुस गए। ये ड्रॉइंग देखो फिर से, मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं बना रहा हूं, तो इसलिए मैं जूम इजिली कर पा रहा हूं, और इसको फिर मुझे बेहद तरीके से दिखाने के लिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लेना, ठीक है।
क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही बेहद ही खास था। मैं सारी जितने भी कंप्रेसर हैं उन सबका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है मैं आपसे शेयर करके वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि RYB और ये PE लिखा है, यानी कि रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल केबल जो है वो है। वो चारों केबल जब 3 फेस में कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, मतलब मशीन है जो उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है, जब हम बात करें किसी भी कंप्रेसर का, तो वहां पे 3 फेस की सप्लाई मस्ट होती है। उसके बाद सिंगल फेस जो हम यूपीएस सप्लाई देते हैं वो मस्ट होता है। उसके बाद जो डीसी सप्लाई चाहिए होता है वो हम एसएमपीएस से ले लेते हैं। ध्यान रहे ऑनलाइन कंप्रेसर में 3 फेस सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। तो जब हम यहाँ पे हम लोग पीछे वाले पीडीएफ में हमने क्या डिस्कस कर लिया, पीछे वाले में हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो सिंगल फेस है वो कहाँ कहाँ गया, 224 वोल्ट सप्लाई है वो कहाँ कहाँ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3 फेस जिसका मेन है। अच्छा, जो 22 किलोवाट की कंप्रेसर है उसमें एक बंदा कमेंट किया था कि डीबीएस के लिए कितनी लोड की आवश्यकता पड़ती है, तो 35 किलोवाट आप लोड ले लो। 45 किलोवाट एक स्टैंडर्ड लोड होता है, तो 35 और 45 दोनों पे आप रन कर सकते हो, बट 45 अगर आप ले लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। 3 फेस सप्लाई है, 3 फेस सप्लाई कहाँ कहाँ कनेक्टेड है ये भी देख लो। ये जो है फैन मोटर 2, फैन मोटर 1, फैन मोटर 2, फैन मोटर 1 और कंप्रेसर मोटर। तो फैन मोटर 2 और 1 जो है इसका मतलब क्या है, ये जो रेडिएटर वाले जो दो मोटर होते हैं ना उसमें कनेक्ट है। रेडिएटर के जो दो मोटर हैं वो 0.75 किलोवाट का है, ठीक है। इंडियन कंप्रेसर लिमिटेड के बूस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, और भी जो कंप्रेसर है उनके ड्रॉइंग में देखूंगा कि कितना वाट का मतलब किलोवाट का मोटर लगाया है सब, ठीक है। देन बढ़ेंगे हम, वही देखो यहाँ से फिर देखो 3 फेस सप्लाई की तीनों लाइन आई और एक न्यूट्रल की लाइन आई। न्यूट्रल भी देखो यहाँ पे कनेक्ट होके गया है और 3 फेस भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये 3 फेस KM14 जो है उनका कॉन्डक्टर होता है, ठीक है। फिर ये जो 2R2, 2Y2, 2B2 ये फेरूल नंबर होते हैं, ये मोटर दिखा रखा है, ठीक है। देन आप आते हैं मेन में। अब देखो यहाँ पे मेन गेम है, यहीं पे मेन गेम है, जो स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो बात होती है वही मेन गेम है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करता है, कंप्रेसर का जो मेन मोटर है 22 किलोवाट की भी होती है, 37 किलोवाट की भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन गेम होता है स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर, जो बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। 10% लोग जो है समझ जाते हैं और बाकी लोग स्टार डेल्टा के नाम से बस जानते हैं। तो आप यहाँ पे समझ लो, और स्टार और डेल्टा, ठीक है, दो कॉन्टेक्टर। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्टर कितने दिख रहे हैं, 3, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, स्टार और डेल्टा की ही बात कर रहे हैं। लेकिन वो स्टार डेल्टा तभी कंप्लीट होगा जब तीसरा कॉन्टेक्टर होगा, यानी कि वो जो मेन कॉन्टेक्टर होगा। तो आप देखो यहाँ से कैसे आया, एक जो मेन सप्लाई आई वहां से R1 Y1 B1 में मेन कॉन्टेक्टर कनेक्ट हो गया, वहीं से एक और कनेक्ट हो गया, वहीं से एक और कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो स्टार और डेल्टा और मेन कॉन्टेक्ट, तो ये तीनों में क्या होता है, जो स्टार कॉन्टेक्टर की जो बात करें वो कब काम करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में। स्टार्टिंग टाइम में करंट क्या होता है मोटर का बहुत ज्यादा होता है, यानी हाई करंट होता है, टॉर्क जिसको बोलते हैं ना, वो हाई टॉर्क के कारण हाई करंट होता है। और उस समय स्टार कनेक्शन, यानी कि स्टार जो क्या बोलते हैं, स्टार और डेल्टा में जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है वो इनिशियली काम करता है, वो मैक्सिमम 5 सेकंड का, उसके बाद जो डेल्टा होता है वही ऑपरेट होता है। और उनकी रेंज देखो 40 एम्पियर, 40 एम्पियर दिखाया गया है, वो एम्पियर 40 एम्पियर दिखाया गया है। वो रेंज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से मोटर यूज कर रहे हो, ठीक है। देन आपका आता है OL, ओवरलोड रिले, जो होता है 32 एम्पियर तक का लगा होता है, इससे ज्यादा पे ट्रिप कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एयर कंप्रेसर मोटर और वाटर पंप, ये भी 3 फेस के मोटर होते हैं, एयर कंप्रेसर और वाटर पंप। फिर मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं बहुत ही विधिवत तरीके से ये चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको लगा कि मैं अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूं, जो कि मैं खुद कह रहा हूं कि ये वीडियो पहली बार है जो मेरे चैनल पे इस तरीके से मैं बताया हूं और इतनी डिटेल से मैं शेयर कर रहा हूं ये जो चीजों को, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि रेगुलर अपडेट आती है, और मैंने जॉब की अपडेट भी अब डालना शुरू कर दी है, तो जितने भी सीजीडी के लिए हैं वो इस चैनल पे जुड़े रहें और उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं एयर कंप्रेसर में और वाटर पंप में। तो एयर कंप्रेसर जो लगा हुआ है यहाँ पे 1.5 किलोवाट का लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
सेकंड वाटर पंप जो है वो भी 1.5 किलोवाट का है और वो भी 3 फेज से रन हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑयल लेवल स्विच और ये एयर प्रेशर स्विच। अच्छा, एयर प्रेशर स्विच क्या है, जो आपका जो एयर कंप्रेसर लगा हुआ है ना, उस पे जो लिमिट स्विच है जो ऑटो स्टॉप और ऑटो स्टॉप करती है, उसी को ये एयर प्रेशर स्विच है। और ऑयल लेवल स्विच जो ऑयल टैंक के ऊपर लगा होता है वो है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये लगा कहाँ हुआ है, ये डिजिटल जो D2 बैरियर है उसमें लगे हुए हैं इनकी कनेक्शन। यानी कि अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, थर्ड कंपार्टमेंट में अब हम लोग चले गए, ठीक है। यानी कि जो सबसे टॉप वाला कंपार्टमेंट था ना, जहां HMI लगी हुई थी पैनल के, हम वहां पहुंच चुके हैं। अब देखो यहाँ पे PT कितने लगे हुए हैं, डायरेक्ट डिस्पेंसर के लिए, हाई के लिए, गैस इनलेट के लिए, वाटर प्रेशर के लिए। जितने भी PT क्या काम करता है भाई, वो प्रेशर ट्रांसमीटर होता है, 0 to 4 मिली एम्पियर पे काम करता है। और साथ ही साथ एक और चीज देखो, मैं क्यों ICL का कह रहा हूं, क्योंकि देखो इन्होंने क्या इतने तरीके से इन्होंने बता रखा है ना कि आप चीजों को इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। PT01 देख लो आप। PT01 क्या है, कहाँ लगा हुआ है, गैस के इनलेट प्रेशर पे लगा हुआ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 0 से 400 बार है। और ये जो बैरियर है वो कहाँ कनेक्ट हुआ है, तो कंफर्म लिखा हुआ है कि एनालॉग बैरियर में है। इंड कितना है, 4 to 20 मिली एम्पियर, जो मैंने आपको बताया था। तो इतने डिटेल तरीके से जो ड्राइंग में आपको समझा दिया ना, पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में कहीं आपको नहीं मिलेगा। और मैं वो पहला बंदा हूं, क्योंकि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू ऑल गाइस। और आई होप कि मैं आपको चीजों को क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मीडियम बैंक, हाई बैंक, लो बैंक, ये जो है ये सारी चीजें हैं, आप एक बार देख लो। आपके पास भी ड्राइंग नहीं हो तो जरूर कमेंट करना, ड्राइंग को शेयर किया जाएगा। जो भी CGD ग्रुप में नहीं है, हालांकि उसका तो लिमिट ही फुल रहता है, लेकिन ठीक है। CGD ग्रुप में नहीं हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, जो मैं रिले जो है, यहाँ पे रिले कॉन्टेक्टर जो लगा हुआ है, किसका, फेस फेल्योर का है, कंप्रेसर ओवरलोड का है। तो ये जब आप साइट पे हो ना, तो ये चीजें पता चल जाती है। कोई भी ट्रिप हुआ तो डिजिटल है, HMI में आ जाता है, वो सारी चीजें शो हो जाती हैं। जब आपको ये प्रॉब्लम भी है ना, तो आपको इसी वे में जाना पड़ेगा सर्च करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कैसे बोला कि ये लाइन आ रही है तो कहाँ कनेक्शन जा रहा है, वही कनेक्शन इसमें भी दिखाया गया है। पता नहीं, देखो मैं तो एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाया हूँ। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो मना करती हैं कि मत बनाओ, लेकिन आई होप कि ICL ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक्स एम्प्लॉय हूँ और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और आपके भी जो ऑपरेटर और इंजीनियर होंगे साइट पे, उनको भी इजी हो जाएगा इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। कंप्रेसर स्टॉप, इधर देखो नीचे क्या लिखा है, कंप्रेसर स्टॉप, फैन स्टॉप, वाटर पंप स्टॉप, ये सारी जो है डिजिटल इंडिकेशंस हैं, ठीक है। DO, वो आप ऊपर क्या लिखा है देखो, ये CPU में 10 DO डिजिटल आउटपुट। यानी कि जब ये सारी चीजें में कोई भी, जैसे कि मान के चलो आपका क्या हुआ, फैन मोटर स्टॉप हुआ, तो ये सेंस करेगा। और DI जो डिजिटल आउटपुट है, वहां से फिर डिस्प्ले में आपको दिखाया जाएगा कि आपके मशीन में क्या प्रॉब्लम आया है, कैसे रेक्टिफाई करनी है। दिख जाता है ना भाई कि आउटलेट प्रेशर हाई, कैसे दिखा। यानी कि वो कनेक्शन जो हम फील्ड से किए हैं पैनल में, पैनल से कहा गया है, वो DI या AI में गया है, और वहां से वो आउटपुट कन्वर्ट हो गया, आपको HMI में दिखाया जाता है। CPU लगा होता है, CPU किस लिए होता है भाई, AI मॉड्यूल देख लो, एनालॉग मॉड्यूल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है PT का, क्या अभी मैं क्या बताया वही बताया ना। तो ये चीजें ना मैं किया हूं, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, समझ रहे हो। तो मैं क्या ये बताया कि AI में जाता है तो ये एनालॉग इनपुट में जाता है, फिर वहां से CPU में जाता है। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। वो CPU क्या करता है, आपको कन्वर्ट करके HMI में डिस्प्ले कर देता है कि भाई PT में दिक्कत है, GD में दिक्कत है, ये सारी चीजें, ठीक है। वैसे एनालॉग मॉड्यूल इतने चीजें हैं। और क्या रहेगा जो बताया जा सकता है आपको, ये सारी चीजें ना, ये जब फॉल्ट वगैरह आता है उस समय ये काम आती है, ठीक है। CO2 सिलेंडर का हो गया, ये भी नहीं, इसका भी कोई काम नहीं है। और आगे चलता हूँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो जरूर यार एक बार लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। और कमेंट करना कि हाँ मुझे इसी टाइप की वीडियो चाहिए। जॉब अपडेट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आप इतने कनेक्टेड हो, आपको डेली बेसिस पे पता लगता है कि कहाँ जॉब आ रही है, तो आप अपडेट करो। तो मैं इसलिए अपडेट किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, 24 वोल्ट सप्लाई। ये जो एक सेकंड, इस पे क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी ये जो आपको 206, 207, 209, 2010, 24 वोल्ट, ये क्या है,
ये फेरूल नंबर है, समझ रहे हो। आप ऑयल लेवल स्विच लगाओगे तो वहां कहां कनेक्ट करना है, कनेक्टर पे रहता है 206 207, कनेक्टर पे है तो वहां फेरूल में ऑलरेडी वायरिंग है, उसी वायरिंग में फिर से आपको कनेक्शन करना है। एक बार आप फिर से देख लो, जितने भी आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना 300 301 302 303, ये वायरिंग है, वायरिंग डायग्राम। यहाँ से आप देखोगे भाई 306 में कनेक्ट करना है क्या, डायरेक्ट डिस्पेंसर की जो पीटी की वायर है कहाँ कनेक्ट करना है, तो 306 307 यहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पूरी वायरिंग पे ना, जब आप प्लांट में या फिर जब आप साइट पे रहोगे तो ये जो भी जैसे ये आईओसीएल के लिए दिया गया है, वैसे जितनी भी सीजीडी कंपनीज हैं सबको ये ड्राइंग सेम रहता है। अब किसी ने चेंजेस करवाए, उनको 2 पीटी चाहिए, 2 जेडी चाहिए, तो उसका वायरिंग में थोड़ा सा ऐड किया जाएगा, 2 गैस डिटेक्टर, 2 फायर डिटेक्टर ऐसे चाहिए किसी को। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारा लोड सेल वाले भी CO2 कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब उस तरीके से लोग डिमांड करते हैं, तो उसमें चीजें को बढ़ाया जाता है, आगे चीजें की जाती हैं, ठीक है। हाई मीडियम ऑटो ऑयल बाईपास, ये जब आप कनेक्शन करोगे ना तो देखो ये कंप्रेसर के अंदर एक छोटा सा जेबी होता है, ठीक है। अब ये जितने भी वो जो जेबी है ना, वो जेबी में ये टर्मिनेशन होता है। अब ये टर्मिनेशन आप डायरेक्ट देख रहे हो कि हाई बैंक का, मीडियम बैंक का, ऑटो ड्रेन का, ये जो एक्चुएटर लगे हैं, ठीक है, इन एक्चुएटर को कौन ऑपरेट करता है, एसओबी। एसओबी को कमांड कहां से आती है, वो छोटा एक जंक्शन बॉक्स होता है, वहां पे टर्मिनेशन देते हैं, फिर वहां से केबल पैनल में जाती है, फिर पैनल से जाता है कहां पे, आपका जो बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं जहां से कमांड सीपीयू वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और क्या है जो बताने लायक है, चलो यही था आपका पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। यहाँ से मैकेनिकल चालू हो गया, सिलेंडर का वो चीजें मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का मैं पूरा कोशिश किया था, पूरा मैं बता दिया, और आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। आधे आधे घंटे की लगभग ये वीडियो है, और देखो 1000 MB की वीडियो हो चुकी है, मतलब 1 GB इंटरनेट लगेगा इसको करने में, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में बहुत ही खास जानकारी के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।